नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अमे चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम। आइए देखते हैं। संस्कृत चतुर्थ सेमेस्टर में चार प्रश्न पत्र पूर्व की भांति होते हैं। 3 प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा के होते हैं और चौथा जो होता है वाइवा होता है। चलिए क्रमशः सभी 3 प्रश्न पत्र और चौथा वाइवा के विषय में जानते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र है व्याकरण एवं निबंध। पूर्णांक 100 नंबर का है, 75 का पेपर, 25 नंबर का असाइनमेंट। 3 भागों में वाक्यपदीयम है। वाक्यपदीयम भर्तृहरि ने लिखा है। ब्रह्मकांड है। 1 से 50 कारिका पर्यंत आपको पढ़ने हैं। में है वाक्यपदीयम है, भर्तृहरि ने लिखा है। ब्रह्मकांड है, 51 से 100 कारिका पर्यंत पढ़नी है। यानी कि एक वाक्यपदीयम की किताब लेनी है पुस्तकालय से या मार्केट से, उसके प्रथम 100 कारिकाओं ब्रह्मकांड से पढ़ने हैं। तीसरा में 100 में लिखा है संस्कृत निबंध लेखन। तो संस्कृत निबंध के लिए भी आपको एक बुक किताब लेनी होगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 बुक अनिवार्य लेंगे, एक वाक्यपदीयम, दूसरा संस्कृत निबंध लेखन, जिसका अध्ययन आप प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है व्याकरण एवं निबंध। परीक्षा में निबंध 15 या 20 नंबर का पूछा जाता है। इसके लिए आपको किसी टॉपिक पर 3 या 4 पेज संस्कृत भाषा में लिखने होते हैं। तो व्याकरण से संबंधित पुस्तक है वाक्यपदीयम। तो वाक्यपदीयम भर्तृहरि ने लिखी है, इसके 100 कारिकाएं आपने पढ़नी है। निबंध के बारे में मैं बता चुका हूं। तो पहला पेपर इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। 2 बुक अनिवार्य रूप से इसके लिए लेनी है आपको। अगर बुकों की बात करें तो सहायक पुस्तकें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, 4 सहायक पुस्तकें, इन्हीं को देख लीजिएगा। राइटर के साथ यहाँ पर पुस्तकों का नाम लिखा है। अगर आप इन पुस्तकों को लेना चाहते हैं, मार्केट से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। पहला पेपर इस प्रकार से था। अब दूसरे पेपर की बात करें। दूसरा पेपर है अमे संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र चतुर्थ सत्रार्थ सेमेस्टर। इसका नाम है संस्कृत प्रकरण एवं चंपू। पूर्णांक 100 नंबर का है, 75 + 25। आपको ये समझ में आता होगा। 75 का पेपर जैसा कि पूर्व में दे रहे हैं आप, 25 नंबर का असाइनमेंट जो आपको मालूम है पहले से ही। तो इसको भी 3 भागों में, एक मृच्छक कटिक है, मृच्छक कटिक लिखी है शूद्रक ने, आपको ये बुक लेनी है मार्केट से। दूसरा है मालती माधव, यहाँ पर कालिदास लिखा है, मालती माधव भवभूति ने लिखा है, तो मालती माधव की किताब आपको लेनी है। तीसरी बुक है नल चंपू, त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है, इसका प्रथम उच्चवासी पढ़ेंगे आप। तो 3 किताबें लेनी है आपको प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए, जिसका नाम यह है संस्कृत प्रकरण एवं चंपू। चंपू नल चंपू है ये। तो 3 किताबें कौन कौन सी है? मृच्छकटिक, मालती माधव और नल चंपू। अतिशीघ्र आप इन किताबों को मार्केट से मंगा सकते हैं, पुस्तकालय से ले सकते हैं। अगर आपको किताबों के राइटर चाहिए तो इस प्रकार से है, मृच्छकटिक लिखा है रमाकांत द्विवेदी, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक भी आप मंगा सकते हैं। नहीं तो आपको मृच्छकटिक का कोई अच्छी सी बुक, मालती माधव कोई अच्छी सी बुक जो आपको पढ़ने में सहजता हो, नल चंपू कोई अच्छी सी बुक ले सकते हैं। सहायक पुस्तकों के नाम इस तरीके से हैं। अगर आपको राइटर सहित चाहिए तो ये होगी। ये रहे हमारे 2 पेपर। और परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कौन कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा। हम बात करेंगे अब तीसरे प्रश्न पत्र की। हमें संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक है,
चतुर्थ सत्रार्ध है, सेमेस्टर है, आधुनिक संस्कृत नाटक एवं उपन्यास। देखिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र कह रहे हैं, वैकल्पिक भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो जो मैंने पहले बताया आपको द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र, या तो इसको ले सकते हैं। वैसे तो हम इसी को पढ़ाते हैं, मृच्छकटिक, मालती माधव और नलचंपू, यानी कि द्वितीय पेपर में इसको पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको न लेकर के इसको भी ले सकता है, क्योंकि इसीलिए वैकल्पिक लिखा है। तो वैकल्पिक पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर दूसरे पेपर के लिए आपके लिए दो ऑप्शन है, चाहे उसको ले लो चाहे ये ले लो। अगर इसको लेंगे तो मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए होगा आप देख लीजिएगा, ये 3 किताबें इसमें भी हैं। द्वितीय पेपर हो गया आपका। अब तृतीय पेपर की बात करने जा रहे हैं हम। तीसरे नंबर का हमें संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ सत्रार्थ या सेमेस्टर। चतुर्थ जो तीसरा पेपर है उसका नाम है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में पूर्णांक 100 नंबर का है, 75 धन 25 का है। 3 किताबें हैं, देखिएगा, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति वामन ने लिखी है, प्रथम अधिकरण आपको पढ़ना है, तो इस किताब को आप अतिशीघ्र मंगा लीजिएगा। वक्रोक्ति जीवितम है, कुंतक है, प्रथम उन्वेष है, 21वीं कारिका तक पढ़नी है आपको। प्रथम जो वक्रोक्ति जीवितम किताब है कुंतक ने लिखी है, उसका प्रथम उन्वेष में 21 कारिकाएं आपको पढ़नी है। धन्यालोक, आनंदवर्धन, प्रथम उद्योग पढ़ना है, 13 कारिकाएं आपको इसमें पढ़नी है। तो अगर आपको तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है उसके लिए आपको ये 3 किताबें लेनी है, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, आनंद। तो आप इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये किताब आपको जरूरी चाहिए, मंगा लीजिएगा आप। तो अगर किताबों के राइटर सहित नाम चाहिए, ये इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। अब हम बात, हमारे 3 पेपर तो हो गए, 3 पेपर लिखित परीक्षा, पेपर 3 के होंगे जो हम बता चुके हैं। पेपर 3 लिखित परीक्षा 3 पेपरों की होगी। चौथा पेपर आपका मौखिकी है, वाइवा जिसको कहते हैं। हमें संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र, चतुर्थ सत्रार्ध सेमेस्टर, चौथा प्रश्न पत्र जो है मौखिकी है, वाइवा, पूरे 100 नंबर का, कोई असाइनमेंट नहीं, पूरे 100 नंबर का वाइवा होगा। ये अनिवार्य है, इसको, ये चौथा प्रश्न पत्र वाइवा का है, मौखिकी का है, अनिवार्य है, 100 मार्क्स का है। अब ये वाइवा कैसे होता है पहले तो मैं बता देता हूं। वाइवा जब आपने चौथे सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा देंगे तो उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका वाइवा है, मौखिक परीक्षा है। तो मौखिक परीक्षा अपने विभाग में होती है, संस्कृत है तो संस्कृत विभाग में होगी, हिंदी होगा तो हिंदी विभाग में, जो भी विषय होगा उस विभाग में। एक तारीख निश्चित होती है। इसके लिए वाइवा लेने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वह बाहर से आते हैं, यानी कि अपने कॉलेज के नहीं होते हैं। वो आपका वाइवा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, तब जाकर के 100 में से वह आपका मूल्यांकन करते हैं। चलिए, मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी नोट, मौखिकी परीक्षा चतुर्थ सत्रार्ध सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। के प्रत्येक सत्र के पाठ्यक्रम के आलोक में लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात संस्कृत विभाग में निर्धारित तिथि को मौखिक परीक्षा संपन्न होगी। कौन से विभाग में? संस्कृत विभाग में, जिसकी सूचना परीक्षार्थियों को उनके अंतिम लिखित परीक्षा के दिन दे दी जाएगी। जब लास्ट पेपर होगा चतुर्थ सेमेस्टर का, उस दिन आपको पता चल जाएगा। मौखिकी के समय समस्त परीक्षार्थियों को तृतीय सत्रार्ध सेमेस्टर की अपनी मूल अंक तालिका परीक्षकों के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी। ध्यान रहे, जब तुम्हारा मौखिक परीक्षा का दिन होगा, उस मौखिकी परीक्षा वाइवा होगा जिस दिन, उस दिन आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लाना होगा और तृतीय सेमेस्टर का अंक पत्र मूल रूप में लाना है, अनिवार्य रूप से। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिएगा आप, ये तो वाइवा में वाइवा के विषय में आप जान गए हैं।
प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 अंक लिखित हेतु निर्धारित हैं, जिसका पाठ्यक्रम उपयुक्त प्रकार से विभाजन पूर्वक किया गया। जो 3 प्रश्न पत्र ऊपर पाठ्यक्रम बताया मैंने आपको, वो प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 नंबर का लिखित परीक्षा होगी प्रत्येक में। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित है। आंतरिक मूल्यांकन मीन्स असाइनमेंट है 25 मार्क्स का। अब समझिएगा, जिसके मूल्यांकन का आधार छात्र की उपस्थिति, अनुशासन तथा असाइनमेंट एवं प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण होगा। जो 25 मार्क्स होते हैं उसके लिए आपकी उपस्थिति देखी जाएगी, कितना आप परिसर में उपस्थित रहे। अनुशासन देखा जाएगा, आपका अनुशासन किस तरीके का है, और असाइनमेंट देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा किस तरीके से बनाया है, और प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, ये 4 चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के 25 मार्क्स का मूल्यांकन होगा। के आलोक में 5 अंक छात्र की उपस्थिति एवं अनुशासन, 5 अंक तो आपकी उपस्थिति देखी जाएगी और अनुशासन देखा जाएगा। 20 अंक असाइनमेंट एवं प्रेजेंटेशन हेतु निर्धारित किए गए हैं। इस जो कॉलम है, ये 100 वाला कॉलम में जो बात लिखी गई है, सारे स्टूडेंट इसको देख लें एक बार अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है उसको मालूम ही नहीं है। पुनः बता दे रहा हूं कि जो 20 या 25 नंबर का असाइनमेंट होता है उसमें उपस्थिति देखी जाती है, अनुशासन देखा जाता है, असाइनमेंट देखा जाता है, प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन और अनुशासन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 20 अंक असाइनमेंट एवं प्रेजेंटेशन हेतु निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना, 5 अंक उपस्थिति एवं अनुशासन के हैं, 20 अंक असाइनमेंट एवं प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, जो पूछते हैं हम लोग वो चीज है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ये चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम था। 4 प्रश्न पत्र हो गए, 3 लिखित परीक्षा, 1 वाइवा 100 नंबर का। असाइनमेंट के विषय में आपको बताया गया, तो जब आप असाइनमेंट बनाते हैं इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।